गया? अरे खुद को संभालो, बताओ मुझे अरे क्या हो गया? ज़ारा सयान, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अब मेरा दम घुट, अब मेरा दम घुट, अब ऐसे लगे को मेरा गला दबा रहा। अब खाया तो तुमने, कुछ तो बताओ। खाया कुछ नहीं था, सिर्फ साहब ने जो जूस दिया था सिर्फ वही पिया। क्या था जूस में? क्या मिलाया था जूस में तुमने? आपा कुछ नहीं मिला, वैसे ही बनाया था जैसे आपने कहा। तो क्यों इसकी हालत खराब? मुझे क्या पता। अब मेरा दम घुटा, अब मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। अच्छा अब जूस में जरूर कुछ था। अरे लेट हो ना, कुछ नहीं होता अभी। ज़ारा जल्दी से जाकर वो पीर साहब का दम किया हुआ पानी रखा है, जल्दी से ला दो। अरे जाओ ना। अरे अभी ठीक हो जाएगा। बहुत दम घुटा। क्या किया है तुम लोगों ने? क्या था उस जूस में? अब मेरे को सांस नहीं आ रही। अच्छा तुम लेटो। अय्या है, मैं जरा घर से बाहर थोड़ी देर को क्या गई हूँ, मेरी तो बच्ची की हालत ही तबाह हो गई। ठीक हो जाएगी दानिया, फिक्र मत करें। क्यों ना फिक्र करूं? कैसे फिक्र ना करूं? बताओ भला, माँ हूं उसकी, उसे इस हालत में देख के दिल जलता है मेरा। ये लोग इतने दुश्मन हो गए कि जूस में ही जहर मिला दिया। कोई जहर नहीं मिलाया, वही जूस पिया हमने। दानिया क्या झूठ बोल रही है? मैंने ये कब कहा? उसकी तबीयत खराब हुई है, हो सकता है उसे फूड एलर्जी हुई हो, लेकिन अगर आप दोनों को फिर भी शक है तो हम लेबोरेटरी चलते हैं, उस जूस को लेके पता चल जाएगा क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया। हमें कोई जरूरत नहीं है लेबोरेटरी ले जाने की, जूस समझी? इलाज हो रहा है उसका, और वैसे भी पीर साहब से अच्छी तरह दम दुरूद करवा चुके हैं हम। आई बड़ी वहां से लेबोरेटरी ले चलो। तू मान ना मान, सुन इधर देख, तू मान ना मान साजिश है। हाय मेरी बच्ची को जूस में जाने क्या पिला दिया कब वक्ती मारों ने। कौन? अरे दरवाजा खोल, मैं हूं दानिया। क्या हो गया अम्मा? क्यों दरवाजा पीट के तोड़ रही हो? अरे मैं थी ना, तुझे क्या बताऊं? इधर से दरवाजा क्यों बंद किया था तूने? अरे क्या कर रही है ये? क्या कर रही है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे मैं बात कर रही हूं तुझसे, ये क्यों तू अपने खराब कर रही है कपड़े? मैं अपनी जिंदगी खराब होने से बचा रही हूँ। ये सब कुछ मुझे पीर साहब ने करने को कहा है। पीर साहब ने? पीर साहब ने क्या कहा? हाँ, आपा को यकीन दिलाना है कि मुझ पे जादू किया गया है। जैसे वो तेरी जूस वाली नौटंकी कितनी फ्लॉप हो गई। हरगिज नहीं। जब आपा को ये पता चलेगा ना कि इन सब के पीछे सिहाम का हाथ है, तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या होगा। मैं तो कहती हूँ, दे मुझे इसे सब छोड़, चल अपने घर चलते। नहीं अम्मा, सिहाम के गुरूर का मुंह तोड़ जवाब देना है मुझे। जब तक उसे इस घर से निकलवा नहीं लेती, मुझे सुकून नहीं आएगा। और वैसे भी मैं तो अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। नहीं, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि इस सब के पीछे उस सिहाम का हाथ है? ये सब कुछ साबित करने की क्या जरूरत है? अरे मैं पूछ रही हूँ, आखिर तू करना क्या चाहती है? अम्मा, मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब जो करना है आपको करना है। मुझे? ये कपड़े और ये तावीज ले जाकर आपा को दिखाएं और उन्हें बताएं कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस जादू की वजह से हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि इस सब में सिहाम का हाथ है? हमें सब कुछ साबित करने की क्या जरूरत है अम्मा? पीर साहब है ना? हाँ, बिस्मिल्लाह पीर साहब है। ला दे और ये भी दे। काट नहीं तो हाँ, दो काट। इसे। इतना अच्छा रंग है। बस ठीक है, छोड़ दे। कपड़े भी कर, मैं कह दूंगी कि ये सब इस सिहाम ने किया है, ठीक है?
काला जादू है ये, इंतहाई गंदा और जानलेवा अमल है काला जादू? जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। मौत का तावीज? मगर ऐसा कौन करेगा? दुश्मन, कोई बहुत ही करीबी इंसान जो तेरे और तेरे घर के बारे में सब जानता है। पीर साहब कौन हो सकता है ये? मुझे सब दिखाई दे रहा है कि वो कौन है। हाँ, वो अब भी तेरे घर के अहाते में मौजूद है। मेरे घर में? कौन है वो? ये वही है जिसने तेरे घर में आने वाली हर खुशी को रोका हुआ है। उसने अपने मौक्कल तेरे घर के कोने कोने में छोड़े हुए हैं। और उसके जादू का सबसे ज्यादा जोर तेरे भाई काशान की बीवी पर है। खासकर तुम्हारे भाई काशान पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उसने तेरे नसीब की खुशियां भी रोक रखी हैं। मेरे नसीब की खुशियां? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हारे नसीब की ढेरों खुशियां चंद कदम के फासले पर हैं। खूबसूरत दर और बर दोनों ही तो है, बस ये नहुसत टूटने की देर है। तो पीर साहब को कोई तोड़ होगा इसका? हाँ, तोड़ है। पर इसके लिए बहुत कड़ा अमल करना होगा। तभी दुश्मन सामने आएगा और अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करेगा। इस जादू का जोर टूटेगा और तुम्हारे आंगन की खुशियां वापस आएंगी। लेकिन अगर इस अमल की खबर तुम्हारे घर में किसी को हुई तो उसके अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों निगो? नहीं पीर साहब, इस बार पूरी एहतियात करूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। एहतियात जरूरी है, वरना दुश्मन पहले से ही होशियार हो जाएगा। आप फरमाइए कि करना क्या है? पियो पियो और पियो। आज से तुम सिर्फ यही पानी पियोगे। जी ठीक है। जारा से कहकर तावीज वाले पानी का जग मैं तुम्हारे कमरे में रखवा दूंगी। जी ठीक है आपा। ये आजकल तुम ऑफिस से कुछ ज्यादा ही देर से नहीं आने लगे? आपा वो ऑफिस में काम का लोड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से। काम का लोड ज्यादा है या घर का आंगन सूना देखकर तुम्हारा दिल नहीं लगता? घर
परेशान मत हो, ऐसे ही पूछा था। कल ज़ारा को पीर साहब के पास ले जाना है खास अमल के लिए। थोड़ी देर हो जाएगी। जी, ले जाएगी। उम्मीद बहुत है इस दफा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रुको, ये तावीज तकिए के नीचे रख लेना। ठीक है। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, जैसा कहा है वैसा करना। जी। आपने मुझे बुलाया था? चंद रोज पहले जाहिर कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी ने दावत पे बुलाया तुम लोगों को। जी आपा, वो अम्मी ना हम दोनों को बहुत मिस कर रही हैं। ठीक है, चली जाना। आपा, आपने तो मना किया था। अब दे दी है ना इजाजत, चली जाना जाहिर के साथ। थैंक यू सो मच आपा, मैं अभी ज़ारा आपी को बता के आती हूँ। रुको, मैंने कहा है जाहिर के साथ जाना। ज़ारा को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपा, अम्मी ने तो ज़ारा आपी को भी बुलाया है। दोनों जाओगी तो घर का काम कौन संभालेगा? तानिया की तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, इस हफ्ते तुम चली जाओ, ज़ारा अगले हफ्ते चली जाएगी। ठीक है आपा, थैंक यू। मैं देखूँ। अरे तो काट क्यों दिया आपने कॉल? किसकी थी? किसी की नहीं। तुम वो जाओ ना आपा के पास, पड़ा हुआ पानी का जग लेकर। आशान वो कब से यहीं रखा है। सुने, आपसे एक बात करनी थी। क्या? बोलो। मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो ठीक आई है, डॉक्टर ने कहा है सब क्लियर है, सब ठीक है। अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप एक बार अपना चेकअप भी करवा लें तो। मैं क्यों करवाऊं चेकअप? मुझे जरूरत नहीं है चेकअप की। आशान, एक बार ही तो चेकअप और टेस्ट करवाना है, इसमें मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना, बल्कि तुम अपना चेकअप करवाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जो उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है। एक बार टेस्ट करने से कुछ हो नहीं जाए। नहीं कराऊंगा। मैं कह दिया ना, नहीं करवाऊंगा। और अल्लाह ताला ने हमें औलाद देनी होगी ना तो दे देंगे। ये डॉक्टर के चक्कर छोड़ दो और आपा जैसा कह रही है वैसा करो। पीर साहब का इलाज जारी रखो। जाओ पानी पियो।
तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा जाने का, मुझे ज़बरदस्ती भेज रही हैं आप। अरे शादी के बाद अब जा रही हो तुम घर पे, अच्छा है ना, उनसे मिल लो। और बाबा भी उदास हो रहे होंगे। वो तो आपके लिए भी उदास हैं। हाँ तो मैं जा रही हूँ ना अगले हफ्ते। खुशी और हैरत की बात ये है कि आपा नहीं जा सकती। उसी बात का तो डर है, मुझे इजाज़त देके पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे वो। वैसे हाँ, तुम तो ऐसे डरी है जैसे मैं पहले यहाँ नहीं गई। और एक ही दिन की बात है, शाम तक तुम वापस आ जाओगी। अच्छा चलो बस, अब जाओ, जाहिद भी कह रहा होगा। और माँ और बाबा को सलाम देना। जी, आप भी अपना ख्याल रखें। क्या घर तक छोड़ कर आओगी इसे? नहीं बस वो तैयार हो जाओ, पीर साहब के पास जाना है। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें घुली हुई। हाथ धो अपना। इस डोरी का हसार कर लेना अपने गिर्द, अमल शुरू करने से पहले। अब जाओ, और हाँ, अमल इसके कमरे में करना। मैं यहां अमल शुरू कर दूंगा। जैसे जैसे वजीफा पढ़ती जाओगी, दुश्मन करीब आता जाएगा, और जैसे ही वजीफा खत्म होगा, दुश्मन तुम्हारे सामने होगा। अब जाओ, वक्त बर्बाद नहीं करो। जी पीर साहब, समझ गई, बिल्कुल समझ गई, ऐसा ही होगा। मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ। जब तक पीर साहब अमल करेंगे तुम यहीं रहोगी, तुम्हें शाम को लेने आऊंगी। पीर साहब, इससे बार बार कौन मिला है? सारा अभी को पता नहीं, सुबह से फोन कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रही वो। क्या हो गया? सुबह मिलकर तो आई थी तुम ज़ारा भाभी से। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत, कुछ बुरा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि तुमने आंटी के बनाए हुए मजे मजे के खाने को ज्यादा खा लिया इसलिए।
मजाक नहीं कर रहे जाहिर, मुझे सारा आप की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा प्लीज तुम टेंशन ना लो, अभी हम घर जा रहे हैं ना, ज़ारा भाभी तुम्हारे सामने होंगी, जस्ट रिलैक्स। चलो, कोई जल्दी नहीं है मुझे भी। सुकून से, आराम से। हाँ अभी यही होंगी, क्या हो गया तुम्हें? अभी का मोबाइल। सलाम मामा, मुझे फिर से पीर साहब के पास लेके जाना चाहती। मैं नहीं जाना चाहती उनके पास। अभी कहाँ? आप पीर साहब के पास हैं। पीर साहब के पास। अरे जाहिर, कहाँ? मैं आता हूँ। जाहिर मेरा वहम नहीं है, तुम नहीं जानते उस पीर को। मुझे ज़ारा आपी ने खुद इतनी बार बताया कि वो पीर सही आदमी नहीं है। पापा, हैप्पी बर्थडे। वक्त आने पर बुलवाऊंगा इसे। और उस दिन जब मैं खुद आस्थाने पे गई थी, मैंने खुद देखा था, ये बात मैंने खुद फील की थी। तुम्हें अभी भी लगता है ये सब मेरा वहम है? कब तक भागोगी हमसे? मार दूंगी, ऐसे मार दूंगी।
पापा पास ना आना, मेरे कोई पास नहीं आएगा, मेरे कोई पास नहीं आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, मुझे मेरी तरफ देखें, इधर देखें, मैं हूँ आपकी वो आ जाएगा, मैं हूँ ना आपके पास, कोई कुछ भी नहीं कर, तो बेबी कोई नहीं था, तो कोई भी नहीं था, मेरे पास कोई भी नहीं था, आपके पास अभी मेरे पास कोई नहीं था, उसे यहाँ से पकड़ा, मुझे पकड़ा, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। पापा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका वहां पर एक अरसे से आना जाना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने उस नीच शख्स को पहचानने में इतनी देर कर दी? क्या पहचानने में देर कर दी? मैं ही नहीं बल्कि पूरे खानदान का उस आस्थाने से बहुत गहरा ताल्लुक है, बरसों से। इसलिए मुझे सिर्फ मोर्दे इल्जाम ठहराना ठीक नहीं होगा। और तुम भी पीर साहब के लिए अपनी कोई राय कायम ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि बौखलाहट में जो इंसान समझता है वो होता नहीं है। और ये सिहाम, इसको तो शुरू से ही पीर साहब से कोई अल्लाह वास्ते का बैर है। ये तो तुमने खूब कही बेटी। ये सिहाम जो है ये तो शुरू से ही उनके खिलाफ थी, और सच्ची बात है इसकी किसी बात पे मेरा दिल यकीन करने को नहीं चाहता। तो वही बात है, आंख ओझल पहाड़ ओझल। किस किस की आंख से पहाड़ ओझल करेंगी आप? और आप कब तक अपना रोब का सहारा लेकर सच्चाई छुपाती रहेंगी आप? श्याम मैं बात करता हूं। यार मुझे बात करने दो। बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में जिनका आज इनको जवाब देने होंगे। मेरी बहन को इस हालत में पहुंचा के कौन सी तस्कीन मिलती है आपको? औलाद के नाम पे कितने इम्तिहान लेंगी आप मेरी बहन के? एक औरत के लिए औलाद ना होने का गम क्या कम होता है जो आप जैसे लोग जाली पीरों के पास लेके जाके और अजियत देते हैं? शायद भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मुझे सब याद है, लेकिन शायद आप कि इस घर में आपकी सास से जुड़ा एक जीता जागता वजूद भी रहता है जिसे आपके एहसास हमदर्दी की जरूरत है। लेकिन आप अपनी जात में इतने गुम हो गए कि आपको मेरी बहन के आंसू दर्द कुछ दिखाई नहीं देता। शायद आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी बहन जिए या मरे। अगर आज वो शख्स अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता या इस वक्त मेरी बहन का मातम मनाया जा रहा होता तो कौन इस बात का जिम्मेदार होता? इस घर की बहू, इस घर की इज्जत को कैसे उस दरिंदों के हाथे बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया आप लोगों ने? और आप बताएं ना अब्बा, अगर आप मेरी बहन की जगह होती तो क्या आप उसको भी इजाजत दे देते कि वो आपके साथ वो ही करता जो वो मेरी बहन के साथ करता है? एक लफ्ज और नहीं। मेरे घर में रह के मुझे ही आंखें दिखाती हो। तुम लोग भी कान खोल कर सुनो। अगर किसी को शौक है ना इसके जैसा बनने का तो उसका अंजाम भी ऐसा ही है। जुर्रत
बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना। हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं थामा मैंने। जब साथ छूट रहा हूँ तो हाथ थामना कोई माने नहीं रखता। क्या मतलब? मतलब यही कि बस जायरा मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो? तो कह रही हूँ, तुम्हारे होते हुए आपा ने मुझ पे हाथ उठाया, सबके सामने मुझे जलील किया, बस वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे। सबकी बेहतरी के लिए यही ठीक है कि मैं और ज़ारा अब यहाँ से चले जाऊं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सियाम? सोच चुकी हूँ और अपना फैसला नहीं बदलूंगी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत जज्बाती हो। मैं मानता हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा हो जाए। मैं ज़ारा आप ही को तकलीफ में नहीं देख सकती और मेरा बोलना किसी को नागवार गुजरे को और फिर से सबके सामने मुझे जलील किया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं ज़ारा आप ही को लेके यहाँ से चली जाऊँ। आपा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पर मेरा यकीन करो, इस बात की तकलीफ मुझसे ज्यादा किसी को नहीं है कि जिससे मैंने मोहब्बत की उसी का मुहाफिज नहीं बन पाता। तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है ज़ारा, लेकिन इज्जत नफ्स के आगे मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, और अगर कभी ऐसा मौका आ भी गया तो तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी तरफ आने वाली हर रुसवाई खुद पर सह लूंगा। I promise. तुमने ये तो सोच लिया कि तुम और सारा भाभी ये घर छोड़कर चले जाओगे, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगा। कैसे रहूंगा तुम्हारे इस घुटन सदा घर में अकेले। यार एक बार नजर दौड़ा के देखो, इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हैं जो इस ताक में हैं कि तुम ये जगह खाली करो और वो इससे पुल करो। तो क्या तुम किसी को इतनी आसानी से मेरी जगह पर करने दोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी सिहाम मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं, क्योंकि आखिर में जीत तुम्हारी होगी। तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। क्या इसी तरह दुख सहती रहूंगी? अगर तुम्हारे दुख की वजह कभी मेरी साथ बने तो उसी वक्त मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बताना बताना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको कभी आंसू नहीं देख सकता।